मुहाफिज के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आफताब अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे पता चल चुका है कि बारिश के साथ जो कुछ भी हुआ इसके बाप नदीम की वजह से हुआ। वहाब दौरानी को वह जबान दे चुका था कि बारिश की शादी वहाब दौरानी से होगी। आफताब कभी भी बारिश की शादी वहाब दौरानी से नहीं होने देना चाहता। आफताब आखिरकार सारी हकीकत आकर बेजात को बता देता है। बेजात कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी वहाब दौरानी से नहीं कर सकता। वहाब दौरानी ने जो कुछ किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसका वह हाल करूंगा कि वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आफताब कहता है कि मैं बारिश को लेकर इस मुल्क को छोड़कर दूर जाना चाहता हूँ। जिस तरह अब उसकी गाड़ी पर हमला हुआ है इसी तरह दोबारा भी हमला हो सकता है, प्लीज मेरी बात मान लें। यह बात सुनकर बेजात कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। आफताब तो चाहता है कि बस इससे उसकी शादी हो जाए और वह पारिस को लेकर इस मुल्क से कहीं दूर चला जाए। वाहब दरानी बहुत ही घटिया इंसान है। आफताब को भी वो कह चुका है कि पारिस को भूल जाओ, पारिस हर कीमत पर मेरी होगी। लेकिन आफताब अब बजित हो चुका है। उसे पता है कि पारिस की सारी दौलत उसकी हो जाएगी। अगर पारिस उसकी हो जाएगी उसे इस बात का भी डर है क्योंकि पारिस खुद कह चुकी है कि वह आफताब से शादी नहीं करना चाहती। इस बार आफताब परेशान है। आफताब को लगता है कि जवारू और पारिस के बीच कुछ चल रहा है। पारिस पर हमला जरूर हुआ लेकिन पारिस जिंदा है। बेजात जब ये जानता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। वह तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि पारिस पर इस तरह वह दौरानी हमला कर सकता है। आफताब कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, अब पारिस के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, पारिस के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पारिस और मेरी शादी हो जाए, मैं पारिस को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। दूसरी तरफ पारिस जो कि जवार के साथ होती है और जवार को कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ अपने आप को महफूज समझती हूँ, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुमने हमेशा मेरी हिफाजत की, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, मेरी खातिर जान तक दे देते हो, मैं अब फैसला कर चुकी हूँ, मैं आफताब से शादी नहीं करूंगी। जवार बड़े ही गौर से पारिस की तरफ देखता है और पारिस को कहता है कि यो तुम क्या कह रही हो, मैं ठीक कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जवार कहता है कि पागलपन है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मेरी और तुम्हारी शादी हो सकती है, हमारे बीच किसी किस्म का ऐसा कोई तलक हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अब पारिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पारिस कहती है कि आप जो भी समझे, लेकर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हर कीमत पर तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पारिस ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो जवार, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, मैं आफताब से नहीं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जवार अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। जवार एक बार फिर वारिस को कहता है कि बस मैं इस बार तुम्हें हिफाजत से घर छोड़ दूं, अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं रेशम से मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द रेशम से शादी कर लूंगा। पारिस कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी